अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अक्सा है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ट्रांसवर्स एंजाइटिस। और बेसिकली इसमें ये एक कह लें कि वायरल इन्फेक्शन की तरह ही ये बीमारी होती है, लेकिन बाद में ये अटैक जो है उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर हो जाता है। जो भी कह लें जो उसके लिम्स की तरफ जितनी भी नर्व्स जाती हैं वो सारी की सारी उनके ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जब माइलिन शीट खराब होगी तो जो एक्टिविटी है या न्यूरॉन्स की नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है। इसकी वजह से फिर कह लें कि बॉडी पैरालाइज होना स्टार्ट होती है आहिस्ता आहिस्ता। विद इन कह लें कि 1 मंथ और 2 मंथ जो है वो पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाता है। जब वो बेड रिडन हो गया तो इवन एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। फिर सम टाइम तो केसेस इतने सीवियर हो जाते हैं कि पेशेंट जो है उसके रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो भी पैरालाइज हो जाते हैं। तो वह या तो उसको वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट किया जाता है या फिर उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो मिरेकलियसली कुछ पेशेंट हैं अगर उनकी अर्ली इंटरवेंशन कर ली जाए तो वो बच जाते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट आ रहे हैं आजकल जो कि ट्रांसवर्स एंजाइटिस का ही शिकार थे। 2 साल तो वो रहे हैं ऐसे ही, यानी कि उनको पता नहीं चला। तो जब वो हमारे पास आए थे तो उसको 2 साल हो चुके हुए थे। उसके अपर लिम्ब जो था वो कुछ ना कुछ बेटर था, वीक नहीं था, वीक था। और लोअर लिम्ब था वो टोटली पैरालाइज था। क्या लेकिन आप उसका जो थोरेसिक रीजन है यानी कि सीने हैं, सीना से लेकर उसके नीचे टांगों तक सारा का सीधा हिस्सा जो था वो फालत जगह था। अब जब वो हमारे पास आया तो वो इस कंडीशन में थे। हमने उनकी इनिशियली कह लेंगे फिजियोथेरेपी जब स्टार्ट की है तो उसके सारी की सारी मूवमेंट्स पैसिव थी और उसमें उसका कोई भी रोल नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मूवमेंट जो है वो एक्टिव असिस्टेड हुई, फिर वो एक्टिव की तरफ मूवमेंट आई है। तो पेशेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो इसमें हम आपको केस भी दिखाएंगे, अभी उसकी एक्सरसाइजेज भी दिखाएंगे और पेशेंट की रिकवरी भी दिखाएंगे कि कैसे पेशेंट जो है कितनी जल्दी से रिकवर होता है। लेकिन ये है कि पेशेंट को जल्दी लेकर आना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। लोग लेकर नहीं आते, ये सबसे बड़ी कह लें कि उनकी नॉन अवेयरनेस है या उनको पता नहीं चलता कि किसके ऊपर। इन पेशेंट्स को भी किसी ने गाइड नहीं किया था। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे पेशेंट्स हों या जिनको ऐसा कोई मर्ज हुआ हो तो आपने उनको गाइड करना है। शुक्रिया।